स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया यहाँ पर वो है I इज इक्वल टू सी वी नॉट। सी कैपेसिटेंस है, वी नॉट इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, और डेल्टा जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर, चूंकि ये चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। सो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस टर्म को, इस पूरी इक्वेशन के इस टर्म को देखें, इसको आप सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये रिमेंबर भी होगा आपको कि ये एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल है, ये पूरा टर्म ये इक्वल है ओमेगा कॉस यानी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के, ये इसके इक्वल है पूरा टर्म। तो इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस तरह बन जाएगा, इक्वेशन इलेक्ट्रिकल करंट का वो बन जाएगा I इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर आप देखें, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हम मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपके पास इसकी वैल्यू ओमेगा वी नॉट सी आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम मैक्सिमम लेते हैं। क्यों मैक्सिमम लेते हैं, क्योंकि जब कोसाइन की जो वैल्यू है आपके पास अगर वो 1 आ रही है, यानी कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है कहीं पर, सो वो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देगा, मैक्सिमम। इसीलिए अगर इसकी जगह आप 1 पुट कर ले, सो इस इक्वेशन को हम किस तरह पे लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू आप 1 पुट कर ले, सो इक्वेशन यूं बन जाएगा I इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट। चूंकि इस cos ओमेगा टी की जगह 1 आ जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम करंट, और उसको हम I नॉट से शो करते हैं, I नॉट। तो इसीलिए ये जो टर्म है ये वाला, ये एक्चुअली मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है, ये मैक्सिमम करंट है। तो इसकी जगह हम I नॉट लिख सकते हैं, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू I नॉट, इसकी जगह I नॉट आ जाएगा, और कॉज ऑफ ओमेगा टी जो है अपनी जगह पर हम लिख सकते हैं। यानी जस्ट हमने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई। और इसी तरह आप cos ओमेगा टी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप एज एन आइडेंटिटी लिख सकते हैं। cos ओमेगा टी जो है, ये इक्वेशन जस्ट हम इंटरचेंज करते रहते हैं, बाकी ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अगर आप साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इसको ओपन कर ले, एक्सपेंड कर ले, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो यू बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहते हैं, तो फिर इस इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। ये बन जाएगा I नॉट, और इसकी जगह आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ एंगल। तो ये इक्वेशन आ गया। और इस चीज को हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि जो एक्चुअली फेज डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो कितना है, यानी I और ये तो जस्ट हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, I और V के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 2। इसका हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा, ये इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। और फिर ये भी हमने देखा कि ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें सिर्फ हमने कैपेसिटर ऐड किया हुआ है। अगर आप इसके साथ कोई और कंपोनेंट ऐड करते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू है फेज डिफरेंस की वो चेंज हो जाएगी। सो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था हमारे पास कि डीसी से जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तब क्या होता है, और जब हम एसी के सर्किट में उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब क्या होता है।